नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस करने से आपका अच्छे से रिवीजन हो जाता है और पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, बट रिवीजन करना और उसे टेस्ट के रूप में सॉल्व करना एक अलग बात होती है। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है छंद, रस और अलंकार से रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, जहाँ आपके बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं विभावना, निर्देशना, असंगति या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही हो जाएगा। ओके, विभावना इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मेड़ती जाए। आपके इन काव्य की पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। सो आपके ऑप्शंस हैं संदेह, भ्रांतिमान, विशेषोक्ति, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सेकंड भ्रांतिमान एकदम सही हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है कि रतिसम रमणीय मूर्ति राधा की पंक्ति में किस प्रकार का अलंकार है। आपके ऑप्शन हैं प्रेक्षा, उपमा, यमक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ओके, अलंकार का ऑलरेडी थ्योरी पूरी और टॉप 50 MCQs डिस्कस्ड ऑलरेडी कर चुके हैं चैनल पे। सो आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन है आपका, बहुरी विचार कीन मन माही, सिंह बदन सम हिमकर नाही। पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं अनन्वय, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सो इस पंक्ति में आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर तो 4 हो जाएगा और जो इसमें आपका अलंकार है वो है आपका प्रतीप अलंकार। ओके, प्रतीप का आपका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत, राइट। ये उपमा का विपरीत होता है। सो करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयेहु विधेह विधेह बिसेखी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आपके ऑप्शंस हैं श्लेष, रूपक, यमक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे गिरिजा है बिच्छू कहाँ, बलि द्वार गया है आज रमा। पंक्ति में है अन्योक्ति अलंकार, सहोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा, वक्रोक्ति अलंकार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, केरा तबहि न चेतिया, जब डिग लागी बेरी, अब के चेते का भयो, काटन लीनो घेरी। पंक्ति में आपका कौन सा अलंकार है आपको बताना है। उपमा, अन्योक्ति, विशेषोक्ति या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न है, कपिकरी हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी, तब जानी अशोक अंगार सिय हरसि उठी कर गहेउ। आपका इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं भ्रांतिमान, विप्सा, संदेह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार, राइट। भ्रांतिमान अलंकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और आपका जो वनडे एग्जाम्स हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। आपका इस दोहे में कौन सा अलंकार है आपको बताना है।
वक्रोक्ति अलंकार, श्लेष अलंकार, अर्थालंकार या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, श्लेष अलंकार। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 10, आपका इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाते हैं। सो इस प्रश्न का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यमक अलंकार। राइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है आपका कि चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से, इसमें आपका कौन सा अलंकार है। अनुप्रास, श्लेष, यमक या फिर उत्प्रेक्षा। सो इस पंक्ति में आपका अलंकार है अनुप्रास। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब छंद के। राइट, छंद का आपका पहला क्वेश्चन है, नित नव लीला ललित ठानी, गोलोक आजिर में रमत राधिका संग रास रस रंग रुचिर में। आपका ये क्या है आपको बताना है। ऑप्शंस हैं रोला छंद, हरिगीतिका छंद, कवित्त छंद या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा, ये है आपका रोला छंद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पंक्ति में छंद पहचानना है। मात्र भू सी मात्र भू है, अन्न से तुलना नहीं, भव्य भावों में भयानक, भावना भरना नहीं। आपका ये गीतिका है, बसंत तिलिका है, इंद्रिरा है या उपयुक्त में से अधिक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इसमें गीतिका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, मधुबन में ऋतुराज समाया, पेड़ों पर नव पल्लव लाया। ये दोहा है, चौपाई है, रोला है, उपयुक्त में से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, चौपाई है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख होए वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलमल दहन। किस छंद का उदाहरण है आपका, ये आपको बताना है। चौपाई, सोरठा, बरवय, उपयुक्त में अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, इट्स सोरठा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, चलो निशाचर कटुक अपारा, चतुरंगनी अनि बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। उपयुक्त पंक्ति किस छंद का उदाहरण है आपको बताना है। रोला, सोरठा, चौपाई, अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला, चौपाई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छप्पय किस प्रकार का छंद है। अर्ध सम्मात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक, अधिक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर 3। ओके, विषम मात्रिक। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु, जोदायक फलचारी। इसमें आपका कौन सा छंद है आपको बताना है। सोरठा, दोहा, कवित्त या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कुंडलिया छंद सोरठा और रोला का मेल से बनता है। दोहा छंद में विषम चरण में 13 सा और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। द्रुत विलंबित छंद में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण ना भ रा का क्रम होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा आपका ऑप्शन गलत है आपको बताना है, गलत वाला। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, ये आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा छंद है। कहती हुई जो उत्तरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के कणों से पूर्णा मानो हो गए पंकज नए। आपको बताना है ये रोला है, सोरठा है, दोहा है या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन आपका 4 एकदम सही हो जाएगा। ओके, सो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रस के कुछ क्वेश्चंस। सबसे पहले रस की डेफिनेशन शेयर कर लेते हैं। ओके, काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को साहित्य के अंतर्गत रस कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताए गए हैं। आपको अगर पूछा जाए प्रश्न बने कि स्थायी भाव के आधार पर कितने रस बताए हैं, तो आपको बताना है 9
राइट। रसों की संख्या देखें तो आपके रस और उनके स्थायी भाव, श्रृंगार, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपसे हर एक प्रश्न में एक रस का स्थायी भाव ज़रूर पूछा जाता है। सो सबसे पहला है आपका श्रृंगार रस, जिसमें आपका रति स्थायी भाव होता है। हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, ओके। रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का होता है उत्साह, भयानक रस का होता है भय, विभत्स रस का होता है जुगुप्सा, अद्भुत रस का होता है विस्मय और शांत रस का होता है निर्वेद। इनमें से कुछ ही आपके करेक्ट हैं, लाइक विभत्स रस और है आपका ये हास्य नहीं, रौद्र। श्रृंगार रस, एक ही दो आपके टफ हैं, बाकी आपको उनके वर्ड से ही समझ आएगा कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है, राइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। प्रश्न है कि कर पगी गई अंगूठा मुख मेलत, प्रभु पौड़े पालने अकेले हर्षि हर्षि अपने संग खेलत। उपयुक्त में से कौन सा रस है आपका? वात्सल्य रस, शांत रस, वीर रस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है। इसमें एक छोटे से बच्चे की बात हुई है जो पालने में खेल रहा है, इसमें आपका वात्सल्य रस हो जाएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरें। इसमें आपको बताना है वीर रस, हास्य रस, करुण रस, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसमें है आपका वात्सल्य रस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचे ही जीव ही सियार अति आनंद उर्धारत। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। भयानक, अद्भुत, विभत्स, उपयुक्त में अधिक या उपयुक्त में कोई भी नहीं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आपका एकदम सही हो जाएगा। इसमें है आपका विभत्स रस, ओके। नेक्स्ट है, प्रश्न है भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय, जुगुप्सा, विस्मय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण, रौद्र, वीर, उपयुक्त में अधिक या उपयुक्त में कोई नहीं। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ओके। करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, दी गई पंक्ति में कौन सा रस है? भयानक, वात्सल्य, करुण, या फिर कोई नहीं। सो सेकंड ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थायी भाव नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं हास, रति, स्मृति, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। स्मृति आपका कोई भी ऐसा स्थायी भाव नहीं होता है। रति की बात करें तो ये आपका श्रृंगार जो रस है उसका होता है स्थायी भाव। हास्य आपका हास्य रस का होता है, ओके। नेक्स्ट है, प्रश्न है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मरोड़ सकता हूँ। इस पंक्ति में आपका कौन सा रस निहित है आपको बताना है। हास्य, अद्भुत, करुण, या फिर कोई नहीं। सो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही हो जाएगा, हास्य रस, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि किस शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है? नाट्यशास्त्र, वेदांग, अभिज्ञान, शकुंतलम, संस्कृत साहित्य। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के अकॉर्डिंग भरत मुनि ने रसों की संख्या जो है वो 8 मानी है, ओके। नेक्स्ट और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? ऊपर हम लोग इसे डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका एकदम सही हो जाएगा, 8, ओके। सो डिस्कस कर लेते हैं कि वो 8 कौन कौन से हैं। तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। आपके वो 8 हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ओके।
सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट रस अकॉर्डिंग टू भरत मुनि। सो फ्रेंड्स, ये था वीडियो रस छंद अलंकार के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का। कैसे क्वेश्चंस थे, कैसे लगे आपको क्वेश्चंस और कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।